जय हिंद भाइयों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट विकास क्लासेस पर। आज हम मिडाइवल हिस्ट्री के टॉप 25 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस या यूपीएससी या एसएससी या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या आपका कोई स्टेट एग्जाम है, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट साबित होंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा था 1711-12 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1711-12 ईस्वी में इसने आक्रमण करा था। गुजरात में आक्रमण करा था और गुजरात के भी देवल बंदरगाह पर इसने आक्रमण करा था। ओके, ये हो जाता हमारा पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हो जाता महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, और जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था इसका 1025 सोमनाथ मंदिर। इसमें सोमनाथ मंदिर को इसने तहस नहस कर दिया था। वो वाला इसका आक्रमण सबसे मोस्ट माना जाता है। ये वहाँ से बहुत सारी संपदा, पूरा सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर वाला भी ऊपर बताया मैंने आपको, तो यह इसका आंसर हो जाता 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी 1292 ईस्वी में। ये यहाँ से भी अथाह संपदा लेके लूट कर लेके गया था। फिर दिल्ली सल्तनत पे इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। ओके, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है किताब-उल-हिंद और तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो किताब-उल-हिंद और तहकीक-ए-हिंद पुस्तक का लेखक था अलबरूनी। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया था, वो किताब-उल-हिंद का लेखक था। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी। जो पद्मावत मूवी है वो इसी उस पर बनी हुई है। इसकी अलाउद्दीन खिलजी और राणा बीरसाल जो वहाँ का चित्तौड़ का राजा था उसके ऊपर बनी हुई है। ओके, अगर आपने नहीं देखी है तो देख भी सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में जाटों का विद्रोह हो रहा था, उसमें हुई थी। ये 1206 में भारत से वापसी जा रहा था, तो तब हुई थी। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हुई थी 1192 ईस्वी में, जब द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, तब उस समय पर हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, उसमें पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हुई थी। ओके, हमने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में बाबर द्वारा कर दी गई थी। बाबर, जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु कर दी गई थी। अगले, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में प्रांत को कहा जाता है इक्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नौरोज़ त्यौहार भारत में किसने चलाया था? तो नौरोज़ त्यौहार चलाया था बलबन ने। बलबन के द्वारा नौरोज़ त्यौहार चलाया गया था। और नौरोज़ त्यौहार जो होता है वो पारसियों का त्यौहार होता, पारसी समुदाय का त्यौहार होता नौरोज़। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था ये फिरोज तुगलक, क्योंकि इसने अकबर के समान ही दयालु प्रवृत्ति का था और इसने लोगों के हित के लिए बहुत काम करे।
मुगल साम्राज्य में तो अकबर था और सल्तनत काल में फिरोज तुगलक को अकबर कहा जाता है। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था? तो ये हो जाता इल्तुतमिश के समय पर सबसे पहली बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक शासन करा, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी 1236। ये भारत की अभी तक, इसके बाद भी कोई महिला शासिका नहीं बनी, ये भारत की अभी तक प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? तो सैयद वंश की जो नींव डाली थी वो डाली थी खिज्र खान ने। सैयद वंश की नींव खिज्र खान ने डाली थी। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग प्रांत की राजधानी का क्या नाम था? तो कलिंग प्रांत की राजधानी को कहते थे तोसली। तोसली कहा जाता है कलिंग प्रांत की राजधानी को। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दास वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दास वंश की स्थापना जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तब मानी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, दास था, तो इस वजह से दास वंश की स्थापना मानी जाती है। तो ये हो जाता 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 19, ये ऊपर क्वेश्चन हो गया, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और 1240 तक बैठी, और 4 वर्ष तक इसने शासन करा था। 4 वर्ष तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ये इसे मूर्ख शासक भी कहा जाता है और यह सबसे पढ़ा लिखा शासक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक पूछा जाए तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता, वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? तो वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? तो इब्न बतूता एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1333 ईस्वी में एमबीटी आया था इब्न बतूता, और ये आया कहाँ से था? मोरक्को से आया था। मोरक्को का निवासी था ये। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने करा था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ओके, अपने अगले लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो इल्तुतमिश बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करा। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि यह किस धातु की बनी हुई थी। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस आंसर क्वेश्चन का भी आंसर दें, और इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं और ऐसी वीडियो देखना पसंद है और आप भी चाहते हैं कि आपका एग्ज़ामों में हेल्प हो और आपके लिए नए नए क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहें हम, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, चलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।